फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चांद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत हमारे प्यार का दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। थैंक यू। ऐसे ही गाते रहोगे ना तो दिल प्यार करने से डरेगा नहीं बल्कि खुल के प्यार करेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रियांशु और मयूरी के लिए। मैं तो मस्त मगन हो गई थी, डूब गई थी आपकी आवाज में। बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत फैंटास्टिक लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बहुत खुशी है कि हम ये जो हमारा एपिसोड है राज कपूर सेलिब्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लेगेसी इतनी बड़ी है और इतने अच्छे गाने, इतनी बड़ी फिल्में, और हर वो गाना एक आइकॉनिक गाना रहा है जैसे आपने ये परफॉर्मेंस की। सो वेरी हैप्पी दैट वी कंटिन्यू टू सेलिब्रेट टुडे द लेगेसी ऑफ राज कपूर जी। बहुत अच्छा गाया थैंक यू सो मच। दोनों की आवाजें इतनी अच्छे से इस गाने में ढल गए। इट वाज रियली अमेजिंग। आई रियली एंजॉयड इट। मयूरी, प्रियांशु, इनक्रेडिबल जॉब। थैंक यू। करिश्मा जी, हमने सुना है कि राज कपूर जी पर्दे के सामने रोते थे तो वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो सच में रोते थे। और हमारी अगली सिंगर रितिका को भी रोने के लिए किसी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं होती। ये तो इतनी सी बात पे रो देती हैं कि अगर मानुषी सारे मुर्गी खा जाएगी तो सुबह में बांग मार के उठाएगा कौन। तो 50 लीटर आंसू ड्रेन करके आपको एंटरटेन करने आ रही हैं आइडल की RRR। रोतलू, रितिका, राज।
ये गाना क्या है? मिलने गले चले हम ससुराल चले। क्या बात है सर, म्यूजिक के ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। उसकी माँ बैठी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसको देख के ही गाया पूरा गाना उसने अपनी माँ को। मैं ठीक हूँ बेटा। क्या फील हो रहा था मम्मी जी आपको? बस वही सोच रही थी कि जब ये छोड़ के जाएगी तो कैसे रहूंगी। हम तुम्हारी तरफ इसीलिए देख के गा रहे थे क्योंकि हमको पता है कि ये गाना थोड़ा मुश्किल है निभाने के लिए, और हमको पता है कि अगर हम तुमको देख के गाते तो ये गाना निभा लेते। रोना मत, हम रोने के लिए ऐसे ही बदनाम है, तुम भी हो जाओगी। अभी माँ नहीं बनी हो ना बेटा, जब माँ बनोगी तब समझ में आ गया कि बेटिया के। बिल्कुल सही। विशु सर, वैसे तो राज जी के जमाने की हर बड़ी हीरोइन ने उनके साथ काम किया है, पर राज जी के साथ नरगिस जी की जोड़ी को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया। ये रात भीगी भीगी ये यही वजह है कि इस आइकॉनिक जोड़ी ने लगभग 16 फिल्म्स एक साथ की, मगर 1956 में आई चोरी चोरी इनकी साथ में की गई आखिरी फिल्म थी। वैसे तो ये पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर इसके एक गाने पंछी बनूं उड़ती फिरूं को टेक्निकलर में पिक्चराइज किया गया था। जैसे इस गाने ने उस फिल्म में रंग भर दिया, वैसे ही हमारी अगली सिंगर रागिनी ने अपने परिवार की जिंदगी में रंग भरे। सो प्रेजेंटिंग आशीर्वाद का चेहरा, रागिनी शिंदे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी।
रागिनी, मैं तो हिलोरी। आप लोग तो कमाल करते हो यार, क्या गाया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। लता जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी मैं। लता जी और राज अंकल, वो दोनों एक दूसरे की ना नब्ज जानते थे। उनको क्या गाना चाहिए था वो समझती थी जो राज अंकल चाहते थे, और वाइस वर्सा। आजा सनम मधुर चांदनी में। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लता जी खफा होके, नाराज होके बैठ गई थी अपने घर में। काफी दिनों तक राज अंकल, उनकी बिल्डिंग थी प्रभु कुंज, उसके सामने बैठते थे और कहते थे जब तक लता बाई नहीं आती स्टूडियो में तब तक मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। एंड लता जी को ऑब्वियसली जाना ही पड़ा, तो बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से आप गा रहे हो, जिस तरह आप सीख रहे हो। प्लीज कंटिन्यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। रागिनी, तुम्हारी आवाज़ आज इतनी खूबसूरत लग रही थी इस गाने पर। यू हैव नो आइडिया, हमारे गूज बम्स थे। तुमने जो "आ, मेरे जीवन का" नोट ही लगाया, मैं लाइक अच्छा, लुक एट दिस, दैट वाज मैजिकल। मेरे जीवन में चमका सवेरा। और इन गानों को निभाने के लिए वी नीड सिंगर्स जो इसको समझे इस जनरेशन में। तुम तो जेन ए हो, जनरेशन अल्फा। इनको इन गानों की समझ होगी तुम्हारी वजह से, तुमसे रिलेट करेंगे, बाकी बच्चे भी सीखेंगे। इट्स सच अ बिग थिंग, यू नो। बहुत अच्छा लगा। मैं तो बायस्ड हूँ तेरी तरफ, तो मेरे से तो मत ही ले कमेंट्स, तो अच्छा ही गाएगी। मैं ही इनफैक्ट मैं ही सबको इन्फ्लुएंस करता हूँ, अरे वो क्या गा रही है, क्या गा रही है, क्या मैं ही पहले कर देता हूँ, अरे क्या गा रही है, सोचने का मौका, अरे देख देखो क्या पहले नोट से ही, अरे वाह वाह। तो मेरे लिए तो तू अच्छा ही गाती। बट मैंने आज पहले वाह वाह करके फिर तुमको देखा। हाँ। बहुत अच्छे, मजा आ गया। आज वही गाना जिसे ऋषि जी ने खुद को तलाशा था, उसे अपनी फील से तराशने आ रहे हैं रील वाली दुनिया में फील वाली आवाज लेकर, प्रियांशु दत्ता। मैम आज मेरी पूरी फैमिली आई है। मेरे मम्मी पापा, मेरे बुआ, मेरी चाची, सब सामने बैठे। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। जब भी हम सुना है कि आज हमारे राज कपूर जी का जन्मदिन का 100 साल पूरे होने वाले हैं, और हमारे दत्ता फैमिली भी राज कपूर जैसा ही बड़ा फैमिली है, तो हमारा बहुत मन झूम उठा था कि हम लोग इस एपिसोड को जाए और सामने से देखें और इसको में मज़े करें। बहुत अच्छा लग रहा है। हम करिश्मा जी को पूछना चाहते हैं मैम कि आपका फैमिली में सब बच्चे लोग का बहुत सुंदर सुंदर क्यूट नाम रखा जाता है, जैसे आपका लोलो, बेबो, डब्बू, चिंटू, मतलब बहुत अच्छा। तो इंस्पिरेशन एक होता है ना, इसका हमारा पुट्टू, प्रियांशु का पुट्टू, ये छोटा सा हुआ था। एक सेकंड मैम। पुट्टू बाबू, पुट्टू आज ये देखने में जितना इतना बड़ा सारा है ना, ये हुआ था बहुत छोटा सा, तो हम लोग नाम रखा था पुट्टू। छोटा पुट्टू। पोस्तो, इसका नाम है पोस्तो। वाओ, पोस्तो তোমাকে আলু দিয়ে মেখে খেয়ে নেব আমি, ভীষণ কিউট। और हमको क्वेश्चन मैम आपको है, जो आपका नाम लोलो है उसके पीछे भी कोई स्वीट कारण है क्या? हमको बहुत जानना है। आप तो बहुत दूर से आए हो, कोलकाता से। हाँ, तो मैं हाँ। वहाँ आके आपसे बात करने वाली हूँ। क्या बात है, भीषण बात है। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो। पोस्तो, इसका मतलब क्या है? आलू पोस्तो होता है, एक तो स्पाइस होता है, बहुत ही टेस्टी। तो वो क्या है ना, एक फॉरेन एक्ट्रेस है, जीना लोलो ब्रिजिडिया। वाह। हाँ, तो वहाँ से लोलो आ गया। अच्छा। और मेरी मम्मी जो है ना वो सिंधी है, तो हम लोग एक रोटी होता है मीठी लोली, तो उनको लोलो भी बुलाते हैं। तो मम्मी को बहुत पसंद था, तो वहाँ से लोलो, वहाँ से, और यहाँ से तो पापा ने रख लिया उनकी तरफ से। अरे वाह, तो मेरे
मेरा शक सही निकला था, आपका नाम के तो पीछे भी कोई एक और कारण है। चीज मैं बता दूं, हाँ। तो जब बेबो आ गई हाँ। तो सब सोचे थे अभी इनका भी कुछ फनी सा क्यूट सा नाम होना चाहिए, बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो। क्योंकि डब्बू, चिंटू, चिंपू, हाँ। लोलो, अभी इनका भी तो पापा ने रख लिया बेबो। I'll tell you one more very important thing. आज तक नेशनल टीवी पे किसी को नहीं पता कि दादाजी का भी एक पेट नेम था। तो उनके पापा और मम्मी जो पृथ्वीराज कपूर जी थे और मेरी ग्रेट दादी जो सब उनको प्यार से चाई जी बुलाते थे, उनको राज्य बुलाते थे। राज्य। तो राज को राज्य, क्योंकि सब कहते थे कि ही लुक्स लाइक अ राजकुमार, गोरे गोरे से ब्लू आईज, तो ऐसा। तो अभी सबको पता है। तो प्रियांशु, लास्ट वीक आपने बहुत अच्छा गाया था। जी मैम, थैंक यू मैम। वायरल हो गया था, मैंने भी देखा। तो अभी आई हैव टू हियर यू। एब्सोल्युटली मैम। हो जाए अभी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर
तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं। Why are they sounding good? Yeah, so good. They're sounding very. Voice is unbelievable. हाँ, Unbelievable. प्रियांशु, यस मैम। ये क्या हो गया तुम्हें लास्ट एपिसोड से? कुछ बदले बदले से हो? मतलब जिसको तुम बहुत चाहते हो, जिससे बहुत प्यार करते हो, अगर वो सामने हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। मैं शायर तो नहीं, तो पुट्टू आज तुमने तो कमाल कर दिया। मैं शायर थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, मीन्स अ लॉट मैम। नहीं। प्रियांशु, मैं मान ही नहीं सकती कि तुमने सीखा नहीं। मैं मान ही नहीं सकती। मतलब माछ मैं भी खाती हूँ, तो मेरी आवाज क्यों नहीं इतनी अच्छी लगती? हाँ? मैं ये कहूंगी कि अगर राज अंकल आज होते और रणबीर के साथ फिल्म बनाते, तो तुम्हें जरूर तुमसे गाना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट मैम। जब आप गा रहे थे तो चिंटू जी बिल्कुल मेरी नज़र के सामने थे। आई कुड एक्चुअली विजुअलाइज हिम एंड आई कुड विजुअलाइज द एंटायर सॉन्ग, बिकॉज मैंने कितनी बार ये पिक्चर देखी, मैं आपको क्या बताऊं। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मैम, सो मच। एक्सेलेंट। पिछली बार आपने जब विशाल मिश्रा का गाना गाया था कैसे हुआ, तो मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, सिद्धार्थ आनंद, जो कि फिल्म बनाते हैं, बहुत मशहूर बड़ी फिल्में बनाते हैं। गाली युक्त मैसेज आया था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार से ऐसे बात करते हैं कि ये लड़का कौन है। तो बोला अच्छा है ना, मतलब अच्छा ही बोल रहा है ना तू। तो उसने बोला यार बहुत अच्छा है ये। तो मैंने बोला फिर करना क्या है? तो बोला रिकॉर्ड करेंगे साथ में। तो नहीं, आप हमारा सर बहुत ऊंचा कर रहे हो और आपकी आवाज ऐसी है कि बहुत लंबी चलेगी। गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रियांशु, जैसे चिंटू अंकल एक फील एक्टर थे, वैसे ही आप एक फील सिंगर हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जो आपने गाना गाया इज फ्रॉम बॉबी, और बॉबी के पहले मेरा नाम जोकर आई थी पिक्चर। आज ये फिल्म is a classic and a cult movie, पर उस जमाने के लिए it was very ahead of its times. तो लोगों को समझ में नहीं आए कि this was art, this was cinema. पर that time they did not understand this. दादाजी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने घर को गिरवी रख के उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। And that time मेरी दादी ने कहा आप ऐसे कैसे कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, हमारे 5-5 बच्चे हैं, फैमिली है, क्या करेंगे? एंड ही वाज लाइक नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे ये पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे ये फिल्म बनानी है। मैं शायर तो नहीं। एंड इट वाज द फर्स्ट टीनेज यूथ मूवी इन इंडिया, वी वुड कॉल इट। नहीं, तो इट जस्ट शोज कि राज कपूर का जो रेंज क्या था। एंड आई थिंक टिल टुडे वी आर मेकिंग लव स्टोरीज, एंड सारे हीरो हीरोइंस चाहते हैं कि वो लव स्टोरी में लॉन्च हो जाए। Absolutely. क्या बात। Well said. करिश्मा जी, जिस तरह आपने अपने दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाया है, स्नेहा भी अपने दादाजी की लेगेसी की पहचान बन रही है। प्रेजेंटिंग पुरानी लेगेसी की नई लेजेंड स्नेहा शंकर। चिट्ठी
जा सनेड़ा सुन यार दा हो ले जा संदेशा सुन यार दा पल्ले विच अगदे अंगारे नहीं लुकदे हो पल्ले विच अगदे अंगारे नहीं लुकदे इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुपदे फिर भी राज फिर भी जान जाती है दुनिया होठों पे लगा ले चाहे ताले कोई चुप दे होठों पे लगा ले चाहे ताले कोई चुप दे हो बूटा पत्थरा दे उगदा ये प्यार दा चिट्ठी 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 दर्द फिराक वालिए ले जा सनेड़ा सुन यार दा हो ले जा संदेशा सुन यार दा वेरी गुड Sneha, I think your voice has got so much soul. Yeah. I just connected to you. I just felt your soul in this song. And I think it was just stunning. Thank you so much, ma'am. Thank you. And as it is, I think I'm very emotional about this song और इस फिल्म के गाने क्योंकि दादाजी ने सब कुछ बनाया पर उन्होंने फिल्म नहीं बनाई मेरे पापा ने कंप्लीट किया स्नेहा के इस गाने को निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है मतलब इस गाने की वेरिएशंस देखो आप कितनी चीजें हो रही हैं एक तो वो जगह इतनी कमाल है चिट्ठी दर्द फिराक वालिए ये इतना ओहो आप इसको गा लो तो आपको गाना आ जाएगा मैंने राज अंकल और लता जी की कहीं एक क्लिप देखी है जहाँ पे वो ये गा रहे हैं ऐसे इनफैक्ट हमारे पास वो क्लिप है जिसका जिक्र आप कर रही हैं हाँ दिखाएं I want to see I'm चलिए, telling you look at देखते that हैं। A great command and great music sense. वो गाते भी थे, पियानो भी बजाते थे, तबला भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, गाने का शौक भी रखते थे और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली थी। एंड हर तस्वीर में आप देखेंगे कि there's a distinct Raj Kapoor stamp on all those songs. क्या बात है मैजिक मैजिक मैं इस मंच पे एक चीज कहना चाहूंगी अगेन मैं रोने वाली हूँ which I don't think I should do but I think Raj Kapoor is one person from his first movie till Hina जो हमने अभी देखा इस फिल्म तक गाने सुपरहिट थे संगीत ही है गाने ही हैं जो हम सबको जोड़ता है ऑल ऑफ यू गाइस ऑल ऑफ यू आप लोग कैसे गाते हो अमेजिंग हैट्स ऑफ टू यू स्नेहा एक बात बताओ
आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं ना कि आप बहुत अच्छी सिंगर हैं। क्योंकि इस राउंड में इतना मुश्किल गाना चुनना, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस इस बात को जाहिर करता है कि मुझे पता है भाई मैं बहुत अच्छा गाऊंगी एंड हम सब लोगों को बहुत बहुत मज़ा आएगा। एंड मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी तरह से गाया आपने। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जजेस स्नेहा की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। स्नेहा ब्यूटीफुल, वेरी वेल थैंक डन। यू सो मच। विशु सर, राज सर ने पूछा था प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। पिछले 70 सालों में इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे पाया है और वो है हमारा सृजन। सृजन कहते हैं प्यार से इसीलिए डरता है दिल क्योंकि आजकल प्यार बहुत महंगा और हमारे आंसू बहुत सस्ते हैं और जब होता है ब्रेकअप तब लोग हम पर हंसते हैं। तो प्यार में जोकर बनने से अच्छा है जोकर बनकर लोगों का प्यार लूटो। मेरा नाम जोकर फिल्म के गाने से लोगों का प्यार लूटने आ रहे हैं सिंगल हुड के सेल्समैन सृजन कोरेल। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और ये सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक ना खाएगा, पास किसी गम को ना जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई सर्कस। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है,
और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, बस रहता है तो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। ये भाई जरा उठ के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ये भाई आपकी उम्र क्या है फिर से बताओ मुझे? 21। बॉस, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती कि आपने क्या गाया है अभी। इस गाने का जो सेकंड हाफ है, जहाँ पे जिंदगी को 3 घंटों में डिवाइड किया हुआ है, जो गहराई है उसमें, उस बात की समझ आपको है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी आवाज को है। दिल चीर के रख दिया यार तुमने। मतलब हैप्पी गो लकी सा गाना है, जोकर की कहानी है, और फिर जब तंबू खाली हो जाता है, सारा दिल खाली कर दिया यार तुमने। टू मच ब्रदर, टू मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उनकी इस फिल्म से भी आप देखकर वो सब कुछ सीख सकते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मशहूर फिल्मों को देखकर भी नहीं सीख सकते हैं। और आज जब इस गाने को तुमने परफॉर्म किया और जिस तरह तुमने गाना गाया है, मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं तुम्हें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जजेस, चोरी चोरी मूवी के जरिए राज जी ने हमें कई आइकॉनिक गाने दिए, जैसे जहां मैं जाती हूँ वही चले आते हो, ये रात भीगी भीगी, आजा सनम, मधुर चांदनी में हम। बट अनफॉर्चुनेटली ये राज जी और नरगिस जी के साथ में की गई लास्ट मूवी थी, और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इंपैक्टफुल थी जिसके एग्जाम्पल्स आज भी दिए जाते हैं। करिश्मा जी, उसी केमिस्ट्री के बारे में आपकी फैमिली ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। I think his only true affair was with Nargis, because he started out with Nargis in Arc, which as a filmmaker was his first picture. हो जाता है, धंधा ऐसा है, बिजनेस ऐसा है। It's a business of emotions, एक लगाव है, एक जैसे कहते हैं कि एक केमिस्ट्री पैदा होती है। प्यार हुआ इकरार। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा था कि बेटे, अपने काम के जरिए चीज़ें हो जाती हैं, मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन उसे अपने दिल तक इतना मत ले आना कि आदमी को ज़िंदगी में तड़पना पड़े, दुख झेलना पड़े। ये चीज़ें होती हैं, हो जाता है। मेरी पत्नी मेरी शक्ति है और मेरी हीरोइन मेरी स्फूर्ति। मेरी पत्नी मेरी हीरोइन नहीं थी और मेरी हीरोइन ने कभी मेरी पत्नी की जगह नहीं ली। I don't think there has been a more iconic love in cinema like Raj Kapoor and Nargis ji. The passion, the love. And मेरी मम्मी ने मुझे कहा, आप तो बहुत छोटे हो, तो अगर प्यार सीखना है कि वो कैसे दर्द होता है, प्यार होता है, पैशन होता है, तो दादाजी के और नरगिस जी के फिल्म्स देखना, उससे समझ आएगी। सो दिस इज एक्चुअली अ बाइबल कि जो भी एक्टर्स हैं आजकल को देखना चाहिए राज कपूर एंड नरगिस जी सिनेमा एंड सीन्स एंड पैशन टू अंडरस्टैंड प्यार क्या होता है। थैंक यू फॉर दिस, इट हैज बीन ब्यूटीफुल। विशु सर, राज कपूर जी ने
अपनी फिल्मों में अक्सर सोसाइटी की सोच को चैलेंज किया और सोसाइटी में चेंज लेकर आए। उसी तरह आज राज कपूर जी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे अगले सिंगर अनिरुद्ध ने भी खुद को चैलेंज किया और एक नए अंदाज वाला गाना परफॉर्म करने आ रहे हैं। सो 100 Years ऑफ राज कपूर जी में प्रेजेंटिंग सुरसुरी भाई फुल ऑन तबाई, अनिरुद्ध सुस्वरम। क्या बात है? चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजुड़ बाल मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजुड़ बाल मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजुड़ बाल मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजुड़ बाल मुनिया। जियो बलकास जियो। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया है रमा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कनिया, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कनिया, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कनिया, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कनिया, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। चल तू मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चल तू मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कनिया, अरे बीड़ा के सब रस, बीड़ा के सब रस, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। चल तो मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, सैयंद्रे नानु सैयंदिरा, सैयंद्रे नानु सैयंदिरा, नमज बीजू नडियंदिरा, बಳ್ಳारी बाबा बाबे गवाರ, ಮೈಸೂರು ರಂಗೋಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬೆ ಗವಾರ, ಮೈಸೂರು ರಂಗೋಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಳ, ಚಲತು ಮುಸಾಫಿರ್ ಮೋಲಿಯಾ ರೇ ಪಿಂಜड़े वाले मुनिया, चलतु मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलतु मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलतु मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। थैंक यू। विक्ट्री। चलतु मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, चलतु मुसाफिर। Oh God, Anirudh, wildfire. Thank you, sir. I am so happy. I am so happy. चलतु मुसाफिर मोलिया रे। This feels like a personal victory. जो आपने गाया, जिस लहजे से आपने गाया,
मुझे तो वहीं के लग रहे थे। थैंक यू। इतना मजा आ रहा था तुम्हें देख के, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी गायकी, तुम्हें देख के लग रहा था तुम मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरे और येट तुम इस चीज को एंजॉय कर रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद जो फिर कन्नड़ा में किस में गए? तेलुगु सॉन्ग सर, कन्नड़ा लिरिक्स। कन्नड़ा लिरिक्स मैम ने गाया है। तेलुगु सॉन्ग कन्नड़ा लिरिक्स? हाँ, आई मीन मिक्स ऑफ बोथ। मिक्स ऑफ बोथ। वाओ, 4 भाषा में गा लिया तुमने आज एक दिन में, किसी ने नहीं किया ये अभी तक। अमेजिंग। जिसको एक भाषा की प्रॉब्लम हो रही थी उसने आज 4 भाषा में परफेक्ट गाया। क्या बात है। इन तीनों की दोस्ती जो देखी मैंने, अनिरुद्ध वाज हेल्प्ड बाय वास्तव एंड रितिका। ये जो प्यार है, ये दोस्ती है, ये हमारे राज कपूर साहब की भी एक लाइफ में एक बहुत अच्छी मोमेंट थी उनके लिए कि ही डिड दिस सॉन्ग दैट यू जस्ट सैंग अनिरुद्ध, चलत मुसाफिर। ये फ्रॉम तीसरी कसम, लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी, उनकी ये प्रोड्यूस्ड फिल्म है। और इस फिल्म के लिए राज कपूर जी ने ही डिडंट टेक एनी फी, ही टुक 1 रुपी टू एक्ट इन इट। तो एक बहुत खूबसूरत दोस्ती का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। सो मे योर फ्रेंडशिप एंड दिस बॉन्ड कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट आई कैन से। गॉड ब्लेस। वेरी नाइस। करिश्मा जी, इस हफ्ते हमारे सिंगर्स ने राज कपूर जी की अलग अलग फिल्में देखी, अलग अलग गाने सुने, सिवाय ज्योति प्रकाश के, क्योंकि ये पिछले 7 दिनों से 24 घंटे सिर्फ राज जी की फिल्म तीसरी कसम ही देख रहा था। इसीलिए नहीं कि इनको दूसरी फिल्म का नाम टाइप करना नहीं आता, क्योंकि टाइप तो ये मिस मी से भी करवा लेते। इसीलिए भी नहीं कि इनके पास दूसरी फिल्म देखने के पैसे ना है, क्योंकि पैसे तो ज्योति प्रकाश के हाथ का मैल है, बल्कि ये तीसरी कसम इसीलिए देख रहे थे क्योंकि उसमें राज कपूर जी के पास 2-2 बैल है। सो प्रेजेंटिंग वो जिनकी जिंदगी 2 चीजों से चलती है, गाय और गायकी, उड़ीसा से ज्योति प्रकाश ओझा। डम डिका डिका मौसम भिगा भिगा, डम डम डिका डिका मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिका डिका मौसम भिगा भिगा, डम डम डिका डिका मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो कोई रियाज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब है,
है सनम हम, ए जी सनम हम माना गरीब है। नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, दिल ये खजाना है प्यार का। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। आपके सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपके सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच। ज्योति, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ना, इतना खूबसूरत गाना है, लगता सिंपल है लेकिन है नहीं। मुझे बहुत अच्छी चीज़ है जो अच्छी लगी, आपका लास्ट का जो फॉर्मेशन था। आपकी जब सिग्नेचर वाली चीज़ें आ जाती है मुझे हमेशा खूबसूरत लगती हैं। आपका अंतरा बहुत अच्छा था, हमेशा मुखड़े में जाके मुझे लग रहा था यू आर स्ट्रगलिंग। मुझे हमेशा आपसे एक चीज़ की तकलीफ़ होती है कि आप सांस को लेके स्ट्रगल करते हैं। वो ना गाने को थोड़ा उस पर असर पड़ता है कि बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह मतलब इतने सारे अगर आप ब्रेक्स लेंगे तो गाने का एक लाइन पूरी कंप्लीट होने के पहले ही आपने उसको तोड़ दिया। दैट इज़ माई ओनली ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू वर्क ऑन इट। जी बिल्कुल। और गाने में मस्ती है, इसमें मस्ती नहीं दिख रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिख रहा था। इस स्टेज पर आकर ये नहीं होना चाहिए। ब्रेथ एक्सरसाइजेस करो तुम, बहुत उम्मीद है यार तुमसे, तुम बहुत थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो नेचुरल टेक्सचर है आपकी ना बहुत खूबसूरत है। हाँ, वी रियली हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। ठीक है, गुड लक। जजेस, ज्योति प्रकाश की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट और बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। राज साहब जो है वो बहुत ही प्यार देते थे। सारे दूसरे डायरेक्टर्स के जो असिस्टेंट है वो हमसे कहीं ना कहीं जला भी करते थे, इसलिए कि हम लोग जो है सारे असिस्टेंट जो है राज साहब के साथ फ्लाइट में जाया करते थे। राज साहब जिस 5 स्टार होटल में रहते थे उसी में हम लोग रहते थे। तो राज साहब जब गुस्सा होते थे तो खैर बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि गुस्से में उन्होंने जो भी कहा है मेरे लिए तो कम से कम वो सब आशीर्वाद है। और आज मुझे लगता है ज़िंदगी में मैं जिस मकाम पे भी आया हूँ, छोटा मोटा मेरा नाम जो बना है, अगर मैं राज साहब के साथ शायद काम नहीं करता तो मैं इस मुकाम पे कभी नहीं आ पाता। जब मेरे पापा असिस्टेंट बने थे, दादाजी और राजेंद्र कुमार जी एक फिल्म कर रहे थे और पापा नए नए थे, 16, 17, 18 साल के। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को 3rd क्लास ट्रेन में भेजो, वो लास्ट टू लास्ट असिस्टेंट बनेंगे। तो मेरे पापा का काम क्या था, वो क्लैप तक नहीं पहुंचे जैसे अनीस जी पहुंचे थे, वो राजेंद्र कुमार साहब के जूते साफ करते थे। राज साहब ने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है, he will start from scratch, असिस्टेंट बनना है, टेक के पहले जूते पोंछो और देखो क्या चल रहा है। तो वो उनकी सीख थी कि आपको कुछ बनना है, यहाँ से शुरू करके आगे 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 बढ़ो वहां तक। आसमान में वैसे कई तारे हैं जो टूट जाते हैं, मगर राज कपूर जी वो तारा है जिनकी चमक
100 सालों से बरकरार है, लेकिन आवारा से तारा बनने के इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए। आइए देखते हैं इस लार्जर देन लाइफ सफर की एक झलक। 1924 पेशावर की कपूर हवेली में 14 दिसंबर को जन्म हुआ था द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर जी का। और 23 साल की उम्र में राज कपूर जी बन गए द यंगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। He was obsessed with filmmaking. He talked film, he slept films, he ate film. बहुत ही कम डायरेक्टर ने अपने सोल को अपनी फिल्मों में डाला है। मेरा नाम जोकर उनकी सबसे फेवरेट तस्वीर रही। उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी और जब नहीं चली बहुत भारी नुकसान हुआ था। The Great Showman did not realize the commercial side of life and existence. To him, it was creativity at any cost. Raj Kapoor was always the central attraction of anywhere. He was the most famous man in Russia. In fact, Papa was famous in China. You ask anybody out there, he tell you that this is Avara Hu. You belong to the land of Raj Kapoor. He didn't say you belong to the land of Pandit Nehru. राज कपूर जी ने 70 mm के पर्दे को जिंदगी का आईना बना दिया और वो बन गए कहानियों के सबसे बड़े कलाकार। सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार राज कपूर को दिया गया। Papa with great difficulty managed to stand, and that's the last time when Papa stood. Everybody was clapping, and that was the end of Raj Kapoor. And I hope somewhere up there he's watching and जब मेरी मौत हो मुझे मेरे स्टूडियो जरूर ले जाना। हो सकता है कि लाइट्स की चकाचौंध के बीच मैं उठकर एक्शन चिल्लाने लगा। शोमैन राज कपूर जी के जाने से आंखें हैं ना, जुबान है मौन, पर राज जी ने ही कहा था द शो मस्ट गो ऑन। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। Thank you, Indian Idol. Sorry, I'm getting very overwhelmed. उनको सिर्फ फिल्म से प्यार था, and I think that is something that has come down through the generations. Thank you for giving him so much love. Thank you so much, Indian Idol. If we take a look at all the Kapoors, किसी ना किसी दशक में there has been one Kapoor who's represented that दशक। वो कहते हैं ना कि खून में सिनेमा, ये इसका मतलब होता है खून में सिनेमा। लेगेसी अपने जमाने में तो दी ही, बट आगे की जनरेशंस को भी इन्होंने स्टार्स दिए। So that is what a true legacy is, I think। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराए। I'm happy that we can imbibe them and carry them forward. I just want to say, in August, मैं फ्रांस में था। एक रोमेनियन लड़के से मिला मैं, 22-23 साल का होगा, पैराग्लाइडर। उसने मुझे पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं इंडियन फिल्मों में काम करता हूँ। 22-23 साल का लड़का पास में, राज कपूर। मतलब all of us carry his legacy forever. It's not just the family, it's a very, very, very big privilege for all of us. जजेस स्कोर्स के हिसाब से हमारे बॉटम 3 कंटेस्टेंट्स हैं। I'm sorry वास्तव, आपका इंडियन आइडल का सफर
आज यहीं खत्म होता है। ज्योति प्रकाश, रितिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं, आप अपनी जगह ले सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.